Assalamu alaikum and welcome to PPSC Smasher. First year computer science, Python programming, and the topic is looping constructs. हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर शुरू किए हुए थे और हमने देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की टू टाइप्स होती हैं. एक हमने डिसीजन मेकिंग और उसमें हमने फिर इफ़ एल्स और इफ़ एल्स ये तीन जो है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स देखे थे जिनके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग करते हैं. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स. लूपिंग या लूप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होती है. लेट्स से कि आपके पास कुछ नंबर ऑफ लाइंस हैं, जैसे कि ये फर्स्ट लाइन है और ये कोई कोड है, सेकंड लाइन है एंड थर्ड लाइन है. इस तरह के कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. पाइथन में आप चाहते हो कि पहले ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हो, और थर्ड के बाद अगेन आपकी फर्स्ट लाइन जो है ना उस पर आ जाए कंट्रोल. अगेन वो एग्जीक्यूट हो, फिर सेकंड लाइन हो, फिर थर्ड लाइन हो, एंड अगेन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. यानी कि एक लाइन या कुछ मखसूस लाइंस ऑफ कोड जो है आपके प्रोग्राम में, अगर आप उनको चाहते हो कि आप रेपिटेडली बार बार उन्हीं को एग्जीक्यूट करवाते रहो, तो इस पर्पज़ को या इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लूप. तो देखिए जी, लूप्स इन पाइथन आर यूज टू रिपीट एक्शंस एफिशिएंटली. कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई एक्शन रिपीट करना है, बार बार उसी एक्शन को सर अंजाम देना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स को. दो मेन टाइप्स हैं लूप की पाइथन के अंदर. फॉर लूप्स, जिसको पाइथन में फॉर ईच लूप भी बोला जाता है, हम देखेंगे किस तरह से काम करती है. और दूसरी जनाब हमारे पास वाइल लूप्स. दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, हम दोनों को बारी बारी देखेंगे. फॉर लूप जो है हमारे पास आगे चल के कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स आएंगे. डाटा स्ट्रक्चर्स में हम जैसे कि लिस्ट देखेंगे, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, अभी परेशान नहीं होना कि क्या है. टपल देखेंगे और इसी तरह हम स्ट्रिंग देखेंगे. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इस चैप्टर में कुछ और कुछ नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इन चीज़ों को देख लेंगे. तो ये हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स है. जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट में लेट्स से हमारे पास ये चीज़ें हो सकती हैं, एक लिस्ट के अंदर ये 3-4 आइटम्स हो सकते हैं. तो जो हमारे पास फॉर लूप होगी वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में से जो इंडिविजुअल आइटम्स है, जैसे 1 इंडिविजुअल आइटम है, 2 है, 3 है, 4 है, इनको बारी बारी काउंट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, फैच करने के लिए हम यूज़ करेंगे. शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो आ जाएगी. और वाइल लूप जो है, वाइल लूप में क्या होगा, कोई ना कोई कंडीशन होगी, हम एक कंडीशन देंगे और कंडीशन हमें पता है कि हम पहले भी देख के आ चुके हैं, वो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है. तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारा कुछ लाइन ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि हमारी लूप चलती रहेगी. एक दफ़ा ये कुछ लाइन ऑफ कोड है, इनके चलने को आखिरी लाइन चली, इसको हम बोलते हैं आइट्रेशन. यानी कि जितनी भी हमने कोड लिखा होगा वो अगर एक दफ़ा चल गया लूप के अंदर, उसको हम बोलेंगे एक आइट्रेशन होगी. दोबारा यही 3 लाइन चलेंगे, हम बोलेंगे 2 आइट्रेशन होंगी, 3 आइट्रेशन होंगे एंड सो ऑन. तो लूप्स में आइट्रेशन काउंट की जाती हैं. तो इस कंडीशन की बेस पे हम बार बार इसको आइट्रेट करते रहेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. जब हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तब हमारी ये लूप जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. लूप्स किस लिए यूज़ होती हैं. लूप्स आपके कोड में कुछ लाइन्स ऑफ कोड हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उनको बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती हैं. 2 किस्म की लूप्स हैं, एक है फॉर लूप्स और दूसरी है हमारे पास वाइल लूप्स. फॉर लूप एक डाटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, उनको काउंट करने के लिए, उन पे आइट्रेट करने के लिए, उनको बारी बारी आइटम को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे. जबकि वाइल लूप जो है, वाइल लूप में हम किसी भी आइटम को सिंपल काउंटिंग के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस, एक कंडीशंस रहेगी. जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी, हमारे वाइल लूप जो है वो आइट्रेट करती रहेगी, चलती रहेगी. और जब वो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तब हमारा जो है लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगी. ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे वाइल लूप क्या होता है. तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.